आदाब नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। फिर भूख हड़ताल पे इंजीनियर रशीद बैठे हैं। जो तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पे हैं। इंजीनियर रशीद दिल्ली धमाके के खिलाफ भूख हड़ताल पे हैं। तशद्दुद को खत्म करने की उन्होंने अपील की है और इंजीनियर रशीद एक बार फिर से भूख हड़ताल पे चले गए हैं। तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद बंद हैं। बारामूला से MP हैं इंजीनियर रशीद और कई मरतबा इससे पहले भी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। हालांकि UAPA के तहत वो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके ऊपर कई सारे मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन अब जो धमाका हुआ है लाल किले के बाहर, उस मामले को देखते हुए इंजीनियर रशीद ने भूख हड़ताल की ठानी है। भूख हड़ताल खत्म नहीं की है, तशद्दुद को खत्म करने की अपील करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे अपने लेटर में लिखा कि जिस तरीके से माहौल ख़राब हुआ है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, उसे फ़ौरन बंद करनी चाहिए, तशद्दुद खत्म होनी चाहिए। भूख हड़ताल पर लगातार इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन भूख हड़ताल पे हैं। इंजीनियर रशीद ने दिल्ली धमाके के खिलाफ भूख हड़ताल की है और तशद्दुद को खत्म करने की अपील की है उन लोगों से जो तशद्दुद को पसंद कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं देश को तशद्दुद में झोंकना चाहते हैं। इंजीनियर रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने वहां से एक लेटर लिखा है जिसके मुताबिक उनकी भूख हड़ताल अभी जारी है और कल हुए धमाके के बाद से वो भूख हड़ताल पे हैं। उन्होंने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है। तशद्दुद को खत्म करने की अपील करते नजर आए इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद बारामूला के MP हैं, AIP पार्टी के अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर बारामूला से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट में कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है UAPA के तहत और अब वो भूख हड़ताल पे हैं। अवामी तशद्दुद को ख़त्म करने के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बड़गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सज्जाद अहमद माला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि कल हुए धमाके में इस तरह की जो भी चीज़ें, मतलब सज्जाद और इससे मुतालिक जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात चल रही थी और ये बताया जा रहा था कि सज्जाद अहमद भी कल वाले मामले यानी दिल्ली के लाल किला के बाहर हुए धमाके के मामले में मुलजिम हैं। हालांकि फरार बताए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है। उधर हंदवाड़ा पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर्स और दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह ऑपरेशन दहशतगर्दाना नेटवर्क को पूरी तरीके से तबाह करने और इलाके में अमन व अमान कायम रखने के मकसद से चलाया जा रहा है। पुलिस अफसरान के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत उन तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है जो किसी भी सूरत में दहशतगर्दी के मददगार या सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने बताया कि रोकथाम के उपायों को और सख्त किया गया है ताकि किसी भी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मी को जड़ से खत्म किया जा सके। पुलिस का कहना है कि यह कदम इलाके में अमन और खुशहाली बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और मुश्तबा इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। अनंतनाग की बात करें, जहां पे पुलिस ने आज जिले के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई और इस मुहिम को खास तौर पे नेशनल हाईवे और उसके आसपास के इलाकों में रखा गया। मुकामी नाके लगाए गए, पूरी तरीके से पुलिस एक्टिव नजर आई। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर आरजी चेक पोस्ट कायम किए गए थे ताकि मुश्तबा शख्स या गाड़ी की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। इस ड्राइव का मकसद था गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखना, रोकथाम करना, सड़क सिक्योरिटी को मजबूत करना और ट्रैफिक सिक्योरिटी को खास तौर पर बरकरार रखना। इस दौरान पुलिस टीमों ने गाड़ियों के दस्तावेजात देखे, मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखी, निगरानी की, गैर कानूनी सामान या कॉन्ट्राबैंड सामग्री की तलाशी ली। सीनियर पुलिस अफसरान भी इस मुहिम में शामिल नजर आए। उधर दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कल हुए कार धमाके में इसके तार कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सांबा में हर एक सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां चल रही है और सांबा के बॉर्डर एरिया में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुश्तबा सरगर्मी देखते हुए हर जगह पे सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं। अगर हम बात करेंगे दिल्ली में कल जो है बम धमाका हुआ, I-20 कार में ये धमाका जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है जिसमें कई मासूम लोगों की जानें जो है वो चले गई हैं और इसी बम धमाके को देखते हुए जो है कि इस बम धमाके के तार जो है कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ जुड़े होने के कारण जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी को जो है वो पुख्ता करने के लिए जो है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे सांबा जिला की, सांबा जिला में भी जो
जो है सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगते जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे सीमावर्ती क्षेत्र को जाने वाले हर रूट पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो बारीकी से हर एक वाहन के जो है वो तलाशी कर रहे हैं और बारीकी से जो है जांच की जा रही है। हर एक वाहन की जांच करने के बाद ही उसको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। और सांबा जिला के सीमावर्ती इलाकों के जो जंगली इलाके हैं लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उनको खंगाल रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि पर जो है वो समय रहते काबू पाया जा सके। हर बार पाकिस्तान जो है वो नापाक साजिश रखता है कि जम्मू कश्मीर हो जो भारत में है जो है माहौल जो है वो खराब किया जाए, चाहे वो दहशतगर्दाना हमले हो और चाहे वो अगर हम बात करेंगे कि ड्रोन के माध्यम से जो है कि यहाँ पर ड्रग्स पहुँचाने की जो है कि पाकिस्तान हिमाकत करता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है समय रहते जो है उसको नाकाम करने के लिए जो है सक्षम है। और कल जो है धमाका हुआ है उसको लेकर जो है सांबा जिला में आज सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। और दिल्ली में कल हुए धमाके और खास इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता हैं। इसी सिलसिले में कुलगाम जिले में पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई, चेकिंग मुहिम चलाई। इस बारे में एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी ने ऑर्डर जारी किया है। पुलिस टीम ने लारू कुलगाम क्रॉसिंग रोड पर और गाड़ियों की आवाजाही पर निगरानी रखी है। इस मुहिम की निगरानी खुद डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर निसार अहमद और एसएचओ कुलगाम सुबजार अहमद ने की है। सिक्योरिटी बलों ने इस दौरान गाड़ियों की बारीकी से तलाशी ली, मुसाफिरों के दस्तावेजात देखे, मुश्तबा सरगर्मी पर नजर रखी। पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि इन सिक्योरिटी मेजर्स का उद्देश्य किसी भी अवांछित घटना को रोकना है और जिले के अंदर अमन और अमान बनाए रखना है। जेएमसी श्रीनगर में स्टाफ और महकमे को अपने अपने लॉकर की पहचान करने के लिए डेडलाइन दी गई है। कॉलेज इंतजामिया ने कहा है कि जो लोग तय वक्त के भीतर अपने लॉकर की पहचान नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अफसरान के मुताबिक यह कदम कॉलेज में हिफाजत को यकीनी बनाए रखने के लिए उठाया गया है। डिपार्टमेंट्स में लंबे वक्त से बंद या बिना पहचान वाले लॉकर पाए गए हैं और जिनकी पहचान जोरी मानी जा रही है। जेएमसी श्रीनगर इंतजामिया ने सभी मुतअल्लिका मुलाजमीन और अफसरान को कहा है कि वो डेडलाइन के मुताबिक अपने लॉकर की जानकारी जमा करें ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत या कार्रवाई से बचा जा सके। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट MMABM एसोसिएटेड हॉस्पिटल जेएमसी अनंतनाग ने सभी HODs के जरिए ऑर्डर जारी किए हैं कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट और वार्ड्स में मौजूद लॉकर और अलमारियों की पहचान करें। ऑर्डर में कहा गया है कि जिन स्टाफ को ये लॉकर या अलमारियां अलॉट की गई हैं उनके नाम साफ तौर पे उन पर चिपकाए जाएं ताकि पहचान में कोई शक न हो। इसके साथ ही ऐसे लॉकर या अलमारियां जो बिना दावे के हैं, जिनकी पहचान वाजे नहीं है, उन्हें फौरन मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि यह कदम इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात आज हुए, यानी कि वोटिंग हुई और वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। सभी पोलिंग बूथ पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नगरोटा में कुल 150 पोलिंग बूथ बनाए गए थे जहां पे करीब 97,000 से ज़्यादा वोटर्स आज वोटिंग करते हुए नजर आए, जबकि बडगाम में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। 1,27,000 यहाँ पे वोटर्स हैं। 17 उम्मीदवार यहाँ पे थे जिनके लिए आज वोटिंग की गई। वोटिंग के अमल को साफ शफाफ बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। बता दें कि नगरोटा विधानसभा में 74.62% वोटिंग हुई, जबकि बडगाम में 49.89% वोटिंग हुई थी। बडगाम नगरोटा में लोगों ने बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लिया और इसी के साथ बडगाम के 17 और नगरोटा के 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 14 नवंबर को फैसले आएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ था और अभी 6 बजने के बाद जो है तमाम पोलिंग पार्टीज वापस रवाना हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम की तरफ आ रही है, जहां पर ईवीएम्स को रखा जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम में। और यहां पर बाज़ाब्ता जो है अभी पोलिंग पार्टीज जो है आना शुरू हो गई है और पोलिंग पार्टीज जो है मुख्तलिफ इलाकों से अब हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम की तरफ आ रही है, जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम रखा गया है और तमाम पोलिंग पार्टीज जो है बाज़ाब्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ यहाँ पर आ रही है। और
पूरे जो 173 गांव थे, जो 173 पोलिंग स्टेशन थे, तमाम पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग का अमल है, वोटिंग का अमल है, वो मुकम्मल हो चुका है और पोलिंग पार्टी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। आपको ये भी बताते चले कि 17 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और उन 17 कैंडिडेट्स के किस्मत को आज इन ईवीएम्स में लॉक किया गया है और ये ईवीएम्स बाज़ाब्ता अब स्ट्रांग रूम में जा रही है और 14 तारीख तक जो है ये स्ट्रांग रूम में रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रहेंगे और 14 तारीख को ही जो है नताइज सामने आएंगे। ये सामने आएगा कि कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर वोट्स मिले हैं, कौन सी पार्टी के मंशूर को लोगों ने फिर से चुना है। क्या फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से जीत दर्ज करेगी या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे दावा कर रही है कि 72 साल वाला रिकॉर्ड वो तोड़ देगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां से बाहर निकालेगी। वही भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि कश्मीर घाटी में हम बड़गाम असेंबली सेगमेंट के थ्रू एंटर होंगे और साथ साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी ये दावा कर रहे हैं कि वो यहां से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन ये बातें ही है तब तक जब तक इन ईवीएम्स में जो वोट्स इस वक्त कैद है, जो इन ईवीएम्स में वोट्स बंद है, इन वोट्स को काउंट नहीं किया जाएगा और बाज़ाब्ता जो रिजल्ट है वो फिर सामने आएगा कि कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जो है बड़गाम असेंबली सेगमेंट 27 के लोगों ने चुना है। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। और बडगाम में इस बार वोटर्स का मिजाज बदला हुआ नजर आया। यहाँ के लोग इलाकाई सियासी पार्टियों से काफ़ी नाराज थे, उनकी मुखालिफत भी करते नजर आए। लोगों का कहना है कि कई साल से इलाके में कोई ठोस तरक्की या डेवलपमेंट नहीं हुआ और हर पार्टी ने सिर्फ वादे किए हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि अब वो सिर्फ तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं। आदाब नाजरीन, तुम वुचान जी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो जी जम्मू कश्मीर लद्दाख टीम वनकस जिले बडगमिस मज मौजूद। ये सारवी अम कत इलम जि आज 10 नवंबर तो ये आज बाय पोल इलेक्शन पे वचान कि वोटिंग गसान तो बे लुक तिम बड़ चढ़ कर यथ वोटिंग मज हिस्से निवान वारियो लुको त्रो पनुन वोट तिमो कोर पनुन वोट कास्ट तिम ते मसले तिमन दरपेश आसन युस ते हुकूमत तिम चुनन आज तिमन कुन नत कुन जाय ये उम्मीद कि सो हुकूमत कर तिमन हिंद यम मसले युस ते तिमन दरपेश गसा तिम अंजराव सो हुकूमत। अंकल तुई वनियो में तुई क्या मसले छु येतनस याद गामस मंज ये तुई पनुन वोट कास्ट करान छु बे कोरु तोहि मैम पन मसल मुतालिब तान गई मतलब 70 वरी वोट त्रावान वोट त्रावान पे नजर दिवान कहिंदाज बड़ बार प्रॉब्लम ये सैबुगस मज पे वुचान बदल नजर प्रॉब्लम पन मिल्कियत जमीन फ्लड वाले तम आंगन मज जमीन वापस दपान तुह शोन कहें पन मकलो कनिथ फ्लड चैनल सह मकलो कनिथ आज वन सैबुगस यह सोन जमीन दिवान मकान तह बनाने कहें पदमो 5 वरियो पे बनमुत डिग्री कॉलेज आई कम आज क्या बीन बजा के हमसे पूछोगे? बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों कि जहाँ झूठी गवर्नमेंट हो वहाँ कुछ नहीं चलता है। हमसे बहुत वादे किए गए, वो वादे तक खत्म हो गए, तो अब हम क्या बोलेंगे? आप ये बताइए। कहीं ना कहीं बोल रहे हैं ना कि एनसी ने ही बहुत सारे वादे किए थे लोगों के साथ जो उन्हें पूरे नहीं कर पाए। एनसी ने वादे किए मगर उसकी बात आगे जब चली नहीं तो क्या करेगा? बताइए, केजरीवाल का कुछ चला? आज हमारे इसका छोटू का चल जाएगा या डॉक्टर फारूक का चल जाएगा, उसके बेटे का चल जाएगा, किसी का नहीं चल रहा है। जब तक आगे वो हमारे काफी जोश नजर क्या छूत आखिरकार देखो, चेंज होना चाहिए जरूर, मगर चेंज होके भी क्या करोगे? मेरी बात आपको समझ आई? जरा ये बात आप जोर से सुनिए, आराम से सुनिए। हम यहाँ से जाते कोई काम करने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो कह रहा करो, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, वो करता नहीं है। आप ये बात तो आपको भी पता है। पहले आपका खैर मकदम हमारी चैनल में। आप बताइए कि आपने अपना वोट कास्ट किया है, किस लिए आपने अपना वोट कास्ट किया? देखिए, वोट हमारा फंडामेंटल राइट है, तो वोट डालना हमारा फर्ज है। तो वोट से क्या होता है कि वोट से हमें डेवलपमेंट मिलता है। तो
हर एक किसी का हक है वोट डालना, तो सबको निकलना भी चाहिए वोट डालने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे डेवलपमेंट को लेके या एजुकेशन बाकी सारे जो मामला होते हैं वो वोट से ही हल हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी ही वोट से बनती है। फिर गवर्नमेंट अपने अपने पॉलिसीज को मतलब तरजीह देते हैं अपने हिसाब से, तो उसी पे फिर लोग भी चलते हैं, डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से। क्या अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, और क्या कुछ और मसाइल है जिनको लेकर आप लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है? देखिए, मैं वो से बताता हूँ आपको। जब से ये जो मनोज सिन्हा जी या इससे पहले सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे जो एलजी राज जो लगा यहाँ पे, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे कॉमन सरकारें इससे पहले थी उनसे इन्होंने अच्छा काम किया। जो आज ब्रिज बन रहा है बिमना में, चाहे हैदरपुरा में, जगह जगह ये ब्रिजेस आज से पहले 30 साल बनने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन ये आज बन रहे हैं। और मैकडमाइजेशन आज ऐसे छोटे छोटे कोचों में हुई है, पिछले साल मतलब 30 साल पहले वो नहीं हुए। या हर एक शहरी का फर्ज होता है, तो वोट देना फंडामेंटल राइट होता है, सबको निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए। अपने मसाइल जो होंगे, छोटे छोटे मसाइल, वो हमारा एमएलए ही हल कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बडगाम और नगरोटा में हुए ज़मीनी इंतख़ाबात को लेकर के इंतज़ामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई। इस दौरान वोटर्स की सहूलत के लिए इंतज़ामिया की तरफ से बेहतर इंतजाम भी थे। मौके पर लोगों ने वोटिंग को लेकर के इंतज़ामिया की तैयारियों और इंतजाम की तारीफ भी की। इस दौरान बडगाम के पैमोस इलाके में ख़ास तौर पर इस बार अलग अलग पहल की गई थी। यहाँ पे PWD पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। यहाँ पे पूरे इलाके में PWD कैटेगरी से जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि स्टाफ्स, उन्हें भी PWD के तहत ही रखा गया था। जो लोग यहाँ पे वोट करने के लिए आए थे वो भी बड़ी तादाद में PWD से ही थे। उन्होंने इस पहल को एक बड़ी कामयाबी बताया और सम्मान के सिमत में कदम बताया। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशदा। इस वक्त हम बडगाम के PWD पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद है। PWD का आपको बता दूं तो ये इनमें स्टाफ जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है। यहाँ भी लोग बढ़ चढ़कर जो है वो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए PO यहाँ के जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि अभी तक कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जैसा कि आप यहाँ पे स्टाफ हैं, ठीक है, अब कैसे पहले नहीं हम देखते थे, इट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट पिक्चर, क्योंकि जो हम देखते थे कहीं ना कहीं इन एम्प्लॉयज को पीछे रखा जाता था। बट अब PWD वाले लोगों को एक हिसाब से हुकूमत जो है वो मौका दे रही है यहाँ पे ड्यूटी देने का। तो कैसी फीलिंग है वो जानना है। PWD, but we are not inefficient. Yes, that is the message. You can see that yes. we are also efficient. We are also capable of doing the we can things see that, yeah. in the way the others can do. यहाँ पे उन वोटर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने यहाँ पे वोट कास्ट किया है, और जानेंगे कि यहाँ पे जो ये स्टाफ की जो डिप्लॉयमेंट थी, जो ये PWD वाला स्टाफ है, उन्होंने अपनी ड्यूटी को कैसे अंजाम दिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम आकिब है और मैं पैमस में रहता हूँ। जो ये यहाँ पे स्टाफ है PWD वाला, इनने कैसे अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया? क्या आपको कुछ मुश्किलात तो नहीं दरपेश हुई जो ही आप वोट कास्ट कर रहे थे अपना? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा। आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव टेकन बाय ECI कि इन्होंने यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन जो PW जिनको डिसेबिलिटी है उनके लिए रखा है, और ख़ास करके इसमें वो स्टाफ है जिनको खुद जो इस चीज़ है। तो आई रियली अप्रिशिएट इट कि मतलब इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और ख़ासकर ये जो यहाँ पे डिप्लॉयड एम्प्लॉयज़ है इन्हीं के, तो ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, ये समझ सकते हैं उनको भी। तो यहाँ पे जितने भी हमारे गांव के जो बाशिंदे थे जो डिसेबिलिटी से दरकार है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छे से उन्होंने वोट कास्ट किया और अपने नुमाइंदे को वोट डाला। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बाशिंदे थे जिनसे हमने ये जाना कि जो ये PWD वाले एम्प्लॉयज है, ये भी अपनी ड्यूटी ठीक उसी तरह से अंजाम देते हैं जैसे कि बाकी लोग अंजाम देते हैं, और इनको कोई भी मुश्किलात अभी तक दरपेश नहीं हुई अपने वोट कास्ट करने में। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। गांधरबल में आज जिला इंतजामिया ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपना घर बनाने में मदद देने के लिए एक अहम कदम उठाया। डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने
सिटी काउंसिल के अफसरों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 7 लोगों को सैंक्शन लेटर सौंपे हैं। डीसी जितिन किशोर ने कहा है कि इस योजना का मकसद है कि वो माली तौर पर कमजोर परिवारों को भी रहने के लिए अपना घर मिल पाए। उन्होंने बताया कि इंतजामिया लगातार इस दिशा में काम कर रहा है ताकि जरूरतमंदों तक छत पहुंचे। 7 बेनिफिशरीज के नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने चुने थे, जिन्हें बाद में मरकजी वजीर की कमेटी ने मंजूर कर लिए। स्कीम के तहत बेनिफिशियर्स के लिए 45 वर्ग मीटर तक का घर बनाने की इजाजत मिली है। घर की तामीर 3 मरहलों में की जाएगी। नींव का काम, दीवार और छत और पूरा घर तैयार होने के बाद परिवार वालों को कुल 2.5 लाख की मदद दी जाएगी, जो कि घर बनाने के हर मरहले में किश्तों की शक्ल में मिलेगा और इस साल के अंदर पूरा करना होगा। बालेसर डोडा के गौवरी बाजार में आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे भयानक आग लगी, जिसने देखते ही देखते 12 दुकानों और कई कारोबारियों को अपनी जद में लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और इंडियन आर्मी ने इत्तला मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच करके राहत और बचाव का काम शुरू किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में फंसे हुए 5 मजदूरों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया। SDM अरुण कुमार बदियाल पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासिर दुकानदारों और परिवार वालों को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। जिला डोडा का दूर दराज का इलाका, ग्वाड़ी बलेसा का इलाका, जहां पे एक ही रात में तबाही का मंजर देखने को मिला। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, ग्वाड़ी बलेसा का जो इलाका है वहां पे आग की वारदात आज रात के लगभग 3:30 बजे करीब एक आग की वारदात सामने पेश आती है, जिसमें लगभग 12 शॉप्स कंप्लीट तौर पे जल चुकी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कपड़ों की शॉप्स काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। साथ साथ में हम बार्बर की शॉप वहां पे देखने को मिल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वहां पे देखने को मिल रही थी। जो तबाही वहां पे इस वक्त देखने को मिल रही है, बड़े पैमाने पे वहां पे नुकसान भी देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल स्टोर्स हैं वो भी कंप्लीट तौर पे जल चुके हैं और 5 लोगों को वहां पे रेस्क्यू भी किया है, जो उन शॉप्स के ऊपर सोए हुए लोग थे। जिस तरह से वहां पे जब ये आग लगती है, मकामी लोग जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने वहां पे रेस्क्यू किया, आर्मी के जवान वहां पे उन्होंने रेस्क्यू किया, साथ में पुलिस और जो फायर सर्विस इमरजेंसी वहां पे मौजूद थी उन्होंने वहां पे रेस्क्यू किया, लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। मगर जिस तरह से हम नुकसान देख रहे हैं बड़े पैमाने पे वहां पे देखा जा रहा है, जो शॉप्स कीपर है वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। इलाके के अंदर मातम देखा जा रहा है। जरूर इस वक्त जिन लोगों का नुकसान वहां पे हुआ है, लोगों का मानना है कि जो वक्त की सरकार है वो इस तरफ तवज्जो दे, क्योंकि पहला इंसिडेंट इस इलाके के अंदर नहीं देखने को मिला है। इससे पहले भी इन इलाकों के अंदर आग की वारदात जरूर देखने को मिली है और मकामी जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो जरूर सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। और साथ साथ में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें बड़े पैमाने पे वहां पे असेसमेंट कर रही है, जानकारी ले रही है किस कारण वहां पे आग लगी, और साथ साथ में असेसमेंट करके नुकसान का अंदाजा भी लगा रही है किस कदर वहां पे नुकसान हुआ है। तो देखना होगा कि सरकार इन लोगों को किस तरह से राहत की सांस देती है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। और शोपियां के MLA शब्बीर खुल्लर ने आज तामीर